ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। 19वीं और 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, समाधि सम्राट, महान उपसर्ग विजेता श्री शांति सागर महाराज के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उन्होंने इस 20वीं सदी के अंदर मूलाचार ग्रंथ के अनुसार मुनियों की चर्या को दिक दिगंत व्यापी बनाया। आज उन्हीं का महान उपकार है कि देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। एक समय था जब कवि भूधरदास, दयानंद राय, ये सब कवि कहते कहते चले गए, कब मिले ही वे मुनिराज। अगर उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन कर लिए होते तो शायद उनके नेत्र, उनका जीवन धन्य हो जाता। बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है कि हमारे महामुनिराज श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी ने भोज ग्राम, जो आचार्य शांति सागर महाराज का निवास स्थल था, जहाँ उनका पैतृक निवास था, उस भोज ग्राम के अंदर प्रज्ञा सागर महाराज जी ने शांति सागरम तीर्थ का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर लगा। मुझे तीर्थ की छवि का अवलोकन कराया गया, बहुत सुंदर लगा। महाराज जी ने इतना पुण्य संचित कर लिया, आचार्य शांति सागर महाराज के नाम का स्मरण ही नहीं करके, बल्कि पूरी दुनिया को एक अमूल्य कृति शांति सागरम तीर्थ के नाम से प्रदान करके बहुत पुण्य का अर्जन किया है। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से हम लोगों को भी आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने का जो ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, मैं तो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के भी चरणों में बारंबार नमस्ते करती हूँ। हमने आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की पूजा में एक पंक्ति लिखी है। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता, तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आज कुछ लोग अपनी प्रभावना के समक्ष मूल को भूल जाते हैं, लेकिन हमें इस पंचम काल के अंदर 19वीं 20वीं शताब्दी के मूल को नहीं भूलना है कि यदि आचार्य शांति सागर महाराज जी नहीं होते तो आज हम मुनियों के दर्शन नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपनी चर्या से मूलाचार को प्रदर्शित किया। उनके 4 बार दर्शन पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने किया। जैसे मुनि परंपरा के जीर्णोद्धारक, विकास कारक आचार्य शांति सागर महाराज जी रहे, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को चलाने वाली, प्रदर्शित करने वाली गणिनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने जब आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन सन 1954 में और 55 में किया, वे ज्ञानमती माता जी को, तब ये छुल्लिका वीरमती जी थी, इनको कहते थे उत्तर की अम्मा, बहुत खुश होते थे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिया था कि उत्तर की अम्मा, मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया है, वरना मैं आपको दीक्षा देता। मैंने अपना आचार्य पद अपने प्रथम शिष्य वीर सागर जी को दिया है, उन्हें आचार्य बनाया है, उनके पास जाकर के दीक्षा लेना। उन्हीं के आदेशानुसार आचार्य श्री की संलेखना को देखकर छुल्लिका वीरमती जी ने जयपुर राजस्थान में आकर के, और श्री वीर सागर महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य इस निर्दोष निष्कलंक परंपरा के बने, उनसे आरिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया। हम लोग उनके मुखारबिंद से जब भी संस्मरण सुनते हैं, ऐसा लगता है कि हम साक्षात शांति सागर महाराज को देख रहे हैं।
ऐसे उन आचार्य शांति सागर महाराज के शांति सागरम तीर्थ के लिए बारंबार प्रणाम नमस्कार, वहाँ पर विराजमान होने वाली समस्त जिन प्रतिमाओं के लिए नमन, और उस तीर्थ को विकसित करने वाले मुनिराज श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के लिए भी नमोस्तु। मैं गणी ज्ञानमती माता जी की शिष्या आरिका चंदनामती हूँ। मुझे भी बहुत ही गौरव है कि इस परंपरा में हमने दीक्षा लेकर के रत्नत्रय की आराधना की है। आज 51 साल से पूज्य माता जी के पास रहते रहते ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने शांति सागर महाराज के दर्शन नहीं किए। उनके संस्मरणों को सुनकर बिल्कुल प्रत्यक्ष लगने लगता है कि हमने तो जरूर दर्शन किए, जबकि मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब शांति सागर महाराज स्वर्ग लोक को चले गए। लेकिन ऐसे ही भावुक संस्मरण, इस तरह से हृदय के उद्गार पूज्य माता जी बताती हैं तो लगता है कितनी गुरु भक्ति, कितना समर्पण गुरु चरणों के साथ है। और उनके अनुसार मैं भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि शांति सागर महाराज के 4 बार दर्शन करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी की शिष्यता को हमने स्वीकार किया है। और मैं ये मानती हूँ कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी का कोई ना कोई पूर्व जन्म का जरूर संबंध आचार्य शांति सागर महाराज से रहा होगा, तभी उनके मन में भाव बने। हम तो उनके बनाए हुए तीर्थ उज्जैन में भी भगवान महावीर की तपोभूमि में भी गए। आचार्य श्री की नई सोच है, नए विचार हैं और नए स्टाइल से तीर्थों को बनाते हैं। उनके चरणों में भी, प्रज्ञा सागर महाराज जी के भी चरणों में नमन, और शांति सागरम तीर्थ के लिए बारंबार नमन। आचार्य श्री के मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष के समापन पर आचार्य श्री के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित है कि पूज्य श्री हमारे अंदर भी आपके समान कुछ गुण आ जाएं, गुणों के अंश भी आ जाएं, हम आपके जैसी समाधि करके और अपने जीवन को समुन्नत बना सकें। आगे आने वाले समय में हम भी आपके साथ एक दिन अगर मोक्ष को जाएं तो बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। और आज के पावन प्रसंग पर आचार्य शांति सागर महाराज के लिए कोटि कोटि वंदन।